मौला मेरी तौबा मौला मेरी तौबा। सास तो मेरी पहले ही फोट हो गई। और वैसे एक बात कहूँ, इस बुढ़ापे में अगर एक पार्टनर का इंतकाल हो जाए ना तो सारा बोझ बमों पे आ जाता है। हाँ ये तो है, शुक्र है कि मेरे सास ससुर नहीं है। हाय निदा, तुम कितनी खुश नसीब हो। एक तो इनके एतराज खत्म नहीं होते, मैं सारा सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, इनको नजर ही नहीं आता। क्या काम करती हो हैं? नाश्ता बाहर से आता है, रात का खाना। 25 दिन से इस घर में खाना नहीं पक्का। कपड़े मेरे वहां पड़े रहते हैं बगैर धुले कई दिन। क्या काम करती हो? अच्छा किया कि आपने इन्हें एहसास दिला दिया कि हम पे कितने बोझ है। भाई कहाँ से करूं मैं इतना खर्चा? पूरे महीने इन्हें खिलाने पिलाने के बाद बचता ही क्या है? लेकिन भाई साहब, मैंने ये तो नहीं कहा था आपसे। आप मुझे कहाँ ले आए? ये मेरा घर है साकिब भाई, और आज से आपका भी। आपको दिल से मैंने भाई समझा भी है और माना भी है। आप भी मुझे यही समझे। आपने जिस तरह मेरे जख्मों में मरहम रखा है, बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं इस दुनिया में। मगर हैं साकिब भाई, इसीलिए तो ये दुनिया कायम है। मदिया, मदिया बेटा। जी बाबा। ये आपकी भतीजी मदिया है। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, सलामत रहो। और बेटा ये आपके चचा है, आज से हमारे साथ रहे। इनके लिए कमरा खाली कर दो। नहीं भाई ये मैंने कब कहा था आपसे? क्यों? आप यहाँ मेहमान नहीं हैं, आप यहाँ घर के फर की तरह रहेंगे। और वैसे भी मैं और मदिया तो होते हैं यहाँ पे। इसकी माँ का इंतकाल इसके बचपन ही में हो गया था। मैं कमरा ठीक करती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं जब तक, और खाना भी रेडी है, फिर सब मिलके खाना खाते हैं। हाँ बेटा जाओ, आइए बैठ। हाँ, अगली बार तो मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी तरफ। हाँ अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बात से बोलती हूँ। क्या हुआ? अब्बा जी यार पता नहीं कहाँ चले गए, हर जगह तलाश की है, फोन भी नहीं उठा रहे। वो बच्चे थोड़ी ना है जो गुम हो जाएंगे, आ जाएंगे, यहीं कहीं गए होंगे। अरे सुबह से गए हुए हैं यार, मुझे तो लगता है वो हम दोनों से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। इस बुढ़ापे में कौन इन्हें अपने यहाँ रखेगा? आजकल कोई किसी की इतनी जिम्मेदारियां नहीं उठाता। लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे उन्हें? हमारी भला से लोग आए थे हमारा बोझ बांटने? नहीं ना। और वैसे भी अगर कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगी ना कि अब्बू जी पेशावर गए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे। आप टेंशन मत लें, बैठे मैं खाना लेके आती हूँ। नहीं यार कहाँ चले गए, बैठे बैठे मुसीबत बन गई। साकिब भाई, अब खाना क्यों नहीं खा रहे? दिल नहीं था ना भाई। तो मैं आपके जज्बात को समझ रहा हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। काश मेरा बेटा भी समझ सकता। जो नहीं समझ रहा है कुदरत उसको खुद समझाती है। तो क्या कुदरत मुझे भी समझा रही है वाजिद भाई? ये आपकी आजमाइश है और उसका इम्तहान है। और याद रखें कि कुदरत जब अपने खास बंदों को आजमाती है तो उसको तन्हा नहीं छोड़ती, उसके दुख दर्द के लिए एक वसीला पैदा करती है। मुझे भी अल्लाह ताला की तरफ से अपने लिए एक वसीला समझे। आपकी इस बात ने मुझे बहुत हौसला दिया है वाजिद भाई। तो फिर खाना खाएं ना साकिब भाई। मैं डरता हूँ कि जैसे अपने घर वालों पे बोझ था, कहीं आप पे बोझ ना बन जाऊं।
देखिए, आप मेहमान बनकर आए हैं और मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। हरगिज़ ऐसा वैसा मत सोचें। खाना खाकर आराम करें, आगे की बात में देखेंगे। खाना खाइए। अंकल, ये आपके लिए चाय। जीती रहो बेटा। किसी और चीज की भी जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम लोगों में पहले ही मुझ पे इतने एहसानात हैं। मैं तो बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ, बेकार पड़ा रहता हूँ सारा दिन। अरे अंकल, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बेटा, बेकार आदमी एक बोझ ही होता ना। बहुत काम करने का आदी इंसान था मैं। बड़ी लगन से बहुत दिन नौकरी की, लेकिन सोचता हूँ कहीं जॉब करूं, पर इस उम्र में नौकरी कौन देगा। अच्छा अंकल, आप क्या काम करते थे? मैं अकाउंटेंट था बेटा। ओह, इसका मतलब आपका मैथ्स तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, मैथ्स तो बहुत अच्छा है। अरे तो बस आप फिर ऑनलाइन मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देना। और वैसे भी आजकल सब लोग ऑनलाइन ट्यूशन ही ले रहे हैं। क्यों? मैं तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं हूँ। अरे अंकल, आजकल तो सारा बिजनेस ऑनलाइन ही हो रहा है। अब मुझे ही देख लें, मैं प्रोडक्ट सेल करती हूँ और उसकी पेमेंट भी मुझे मिल जाती है। तो लेकिन इसमें पेमेंट का प्रोसीजर क्या होता है? आप जिसको ऑनलाइन क्लास देंगे ना, वो आपके बैंक अकाउंट में फीस डाल देगा और इस तरह आप पूरी दुनिया में ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। अच्छा, वाकई? जी। लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं टीचर हूँ? अरे उसकी आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर दूंगी और कुछ एड्स भी लगा दूंगी। आपका नंबर मेंशन होगा ना, तो सब आपसे व्हाट्सएप पे राब्ता करेंगे। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैं आपको सब कुछ उसमें सिखा दूं। बल्कि मैं अभी लेके आती हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बहुत अच्छा हो जाएगा। हाय हाय, क्या मुसीबत है। ये मशीन भी खराब हो गई। अब पिछले दिनों ही फ्रिज खराब हुआ था, उस पे 5,000 का खर्चा, और अब ये नई मुसीबत। पता नहीं किस मनूस की नजर लग गई है हमारे घर को। हाय हाय, ये क्या हो गया आपको? नजर नहीं आ रहा, एक्सीडेंट हो गया। बाइक वाले ने बहुत बुरे तरीके से आके मार दिया। नजर ही नहीं आता किसी को। मेरा गर्क बाइक का बुरा हाल कर दिया आपने। खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, क्या क्या करूं मैं। कभी फ्रिज खराब, कभी मशीन खराब, अब ये बाइक। अजीब बात है भाई, यार मुझे इतना दर्द हो रहा है और तुम्हें बाइक की पड़ी है। एक गिलास पानी लेकर आओ, पेन किलर खानी है मुझे। जाओ ना। अच्छा अच्छा, ला रही हूँ।
आसिफ उठे, नाश्ता कर लें। आज भी आप ऑफिस नहीं गए? इतने दिन हो गए आप बिस्तर पे पड़े हैं। यार शुमाइला, हिम्मत नहीं है यार, कमर में बहुत दर्द है, खड़ा भी नहीं हो सकता। अब तो घर में पकाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना दवाई लाने के लिए पैसे। तुम्हारी कौन सी सरकारी नौकरी है जो घर बैठे बैठे तुम्हें तनख्वाह मिलेगी? काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैंने आपको बताया था वो एक्सीडेंट हो गया था मेरा जी, इस वजह से नहीं आ रहा। नहीं 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 सर, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। आप मेरी जगह किसी और को कैसे रख सकते हैं सर? सर मैं आ जाऊं, मैं प्रॉमिस। हेलो हेलो, क्या हुआ? नौकरी चली गई। हाँ तो सारा दिन बिस्तर पर आराम करते रहोगे तो जॉब तो खत्म होगी ना। तो और क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर पड़ा हूं यहां पर? 2-4 दिन से देख रहा हूं मैं, तो मुझे भी अब्बा की तरह बोझ समझने लगी हो ना। हाँ हाँ, अब तो आप हर बात का इल्जाम मुझे ही देंगे। जो घर चलाता है ना, सारी जिम्मेदारियां उसी पर होती है। सांप करके रखती है जिंदगी। अरे वाह, आज तो चचा भतीजे ने खूब शॉपिंग की भाई। हैं? ये सब हमारी बेटी का कमाल है, जिसने एक बेकार आदमी को कारामद बना दिया। अरे अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे? इंसान का इल्म और हुनर उसे कभी भी नकारा नहीं रहने देता। उसे पूछ सकता हूँ कि इतनी शॉपिंग किस खुशी में भाई? अरे वाजिद भाई, जिंदगी में मैंने कभी इतने पैसे नहीं कमाए थे जितने ऑनलाइन क्लासेस से कमा लिए। बहुत खूब, जबरदस्त, मुबारक हो भाई। अरे बाबा, आपको पता है अंकल को अब सारी इनकम फॉरेन करेंसी में आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस वाजिद भाई, ये सब आप दोनों की मोहब्बतों का नतीजा है, वरना मैं तो जिंदगी से मायूस ही हो गया था। बेटियां वाकई अल्लाह की रहमत होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, माशाल्लाह। यार निदा, मेरे घर के बहुत बुरे हाल है। आसिफ का एक्सीडेंट हो गया और उनकी नौकरी भी चली गई। बिजली का बिल भी इतना आया है। सुनो, तुम मुझे अगर 2000 रुपये उधार दे दो तो मैं तुम्हें इस महीने के आखिरी तक लौटा दूंगी। यार शुमाइला, आजकल तो मेरा अपना हाथ बहुत तंग है। मेरा अकेला शौहर आसिम कमाने वाला है, मैं और मेरे 2 बच्चे, हम 4 खाने वाले हैं। और तुम्हें पता तो है बच्चों के खर्चे कितने होते हैं। अरे शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? ठीक हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? वैसे साकिब चचा की तो आजकल 5 उंगलियां घी में है। क्या मतलब? भाई उनके बैंक अकाउंट में बाहर मुल्कों से बहुत पैसा आ रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। भाई उनका अकाउंट मैंने ही खोला था और मुझसे अक्सर राब्ते में ही रहते हैं। मगर आसिम, शुमाइला तो बता रही थी कि वो पेशावर में। अरे नहीं नहीं, वो इसी शहर में है और मेरा अक्सर उनसे फोन पे राब्ता रहता है। अच्छा निदा, मैं चलती हूँ, मुझे आसिफ को दवाइयाँ देनी है। ठीक है, सही। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। आसिफ किसी भी तरह अब्बा जी को ढूंढ के घर लाओ। क्या बात है, आज बैठे बिठाए अब्बा जी का ख्याल कहाँ से आ गया? वो निदा ने बातों बातों में मुझे खूब सुनाई है, बहुत शर्मिंदा किया उसने। शर्मिंदा और तुम? असल बात बताओ मुझे। लोगों से अब्बा की पेशावर वाली बात हजम नहीं हुई, बहुत कुरेदने लगे। मैं सोच रही हूँ जाके अब्बा जी को ले आऊं।
अच्छा, तो क्या अब्बा जी अब तुम्हें बोझ नहीं लगेंगे? आसिफ अब पिछली बातों को मत कुरे दे। अब जब इंसान को एहसास हो जाए तो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। मान लिया कि मैं गलत थी, मैं अब्बा जी से माफी भी मांग लूंगी। तुम एक बार उन्हें कॉल कर दो। फोन नहीं उठाते वो मेरी। किसी दोस्त रिश्तेदार की कॉल तो उठाते होंगे ना। तुम आज ही फोन करो और एड्रेस पूछो। अच्छा पूछ लूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है यार। है ना, करो फोन। अच्छा सोचने दो, इसकी कॉल वो उठा सकते हूँ। वाजे चचा, मैं ऐसा करता हूँ वाजे चचा के पास जाता हूँ, उनसे एड्रेस मिल जाएगा। हाँ, को जरूर पता होगा अब्बा कहाँ रह रहे हैं। ये प्रेस कर दे। आसिफ, अब्बा जी को कुछ पता चला? हाँ पता चल गया, एड्रेस मिल गया उनका। हाँ तो चलो चले। तुम पागल हो गई हो क्या? इस वक्त रात हो रही है। हाँ इसी वक्त चलो चले। तुम्हें पता भी है वो इलाका बहुत दूर है जहाँ अब्बा जी रहते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, टैक्सी में चले जाएंगे। और टैक्सी के पैसे कौन देगा? वो बिजली के बिल में कुछ पैसे कम थे, इसलिए जमा नहीं करवाया। उसी में से खर्च कर लेते। अब्बा जी आएंगे तो दे देंगे। आप क्या सोच रहे हैं? चले। शुमल एक बात बताओ, ये अब्बा जी के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत लोगों की तानों की वजह से या बात कुछ और है? सच बताऊं, अब्बा जी लाखों कमा रहे। क्या? वो कैसे? मैं पर्स लेके आती हूँ, आप टैक्सी लेके आए। वाह भाई। अंकल हाँ? आपकी दवाई। अच्छा बेटा। हेलो जी, बोल रहा हूँ। क्या? कौन से हॉस्पिटल में है? अच्छा मैं पहुंच रहा हूँ। बेटा एक्सीडेंट हो गया। हाँ? सिर्फ माफ किया बेटा, मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। दर्शन मेरा बेटा, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसकी जान बचाने के लिए हमें उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। हाँ? अभी वो ऑपरेशन थिएटर में, थोड़ी देर में हम आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, आप वहाँ उससे मिल लीजिएगा।
बाप को बोझ समझने वाला आज खुद सारी जिंदगी के लिए बाप पर बोझ बन गया। ऐसी बात नहीं है बेटा, औलाद कभी माँ बाप पे बोझ नहीं हुआ करती, चाहे वो मजदूरी क्यों ना हो जाए। क्या मुझे माफी मिल सकती है? मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें माफ किया बेटा, मैं तो शायद माफी के भी काबिल नहीं हूँ। आपकी नाफरमानी का बोझ जो मेरे दिल पर है ना, मर कर भी खत्म नहीं होगा। करो बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पल पल